ये वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि हम दो ऐसे मिनरल्स के बारे में बात करने वाले हैं जो डायबिटीज़ में अक्सर नज़रअंदाज कर दिए जाते हैं। ये बहुत ही पते की इन्फॉर्मेशन है और अगर आप डायबिटिक हैं या प्री डायबिटिक हैं या फिर आपको इंसुलिन रेजिस्टेंस है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी। इंसुलिन रेजिस्टेंस से मेरी मुराद ये है कि अगर आपके पेट पर चर्बी है या आपको फैटी लिवर है, खाना खाने के बाद अगर आपको ज़्यादा नींद आती है, अगर आपको दो खानों के दरमियान बहुत ज़्यादा भूख महसूस होती है या खाने के 1 से 2 घंटे बाद या आपको दोबारा भूख लग जाती है या आपको मीठा खाने की ज़्यादा ख्वाहिश होती है या फिर हाई ब्लड प्रेशर है, तो ये सभी साइंस शो करते हैं कि आपको इंसुलिन रेजिस्टेंस है। अगर ये सब कुछ आपके साथ है तो ये वीडियो आपके लिए। दो मिनरल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, एक है पोटासियम और दूसरा है मैग्नीशियम। अब मैग्नीशियम हमारे जिस्म में एक ऐसे एंजाइम की प्रोडक्शन में इन्वॉल्व है जो कि ब्लड शुगर को कम करने में मदद करता है, और पोटासियम उस प्रोसेस में शामिल है जो शुगर को ग्लाइकोजन की शक्ल में स्टोर करता है। आपकी बॉडी को जो शुगर खाने से मिलती है उसे लिवर और मसल्स में ग्लाइकोजन में तब्दील करके स्टोर कर लिया जाता है और ज़रूरत के हिसाब से आपका जिस्म इससे ग्लूकोज बना के इस्तेमाल कर लेता है। लेकिन अगर आपकी बॉडी ये शुगर स्टोर नहीं कर पा रही तो इसका मतलब है कि आपके अंदर पोटासियम की कमी हो सकती है। अब यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो लोग नहीं जानते, इंसुलिन ही वो चीज़ है जो इन दोनों मिनरल्स पोटासियम और मैग्नीशियम को सेल के अंदर ले जाने में मदद करता है। अगर इंसुलिन मौजूद ना हो या सही तरह काम ना कर रहा हो तो ना ही आपकी बॉडी मैग्नीशियम को एब्जॉर्ब कर सकती है ना ही पोटासियम को, और यही चीज़ आपकी बॉडी में इन मिनरल्स की कमी कर देती है क्योंकि ये आपकी बॉडी के सेल तक पहुंच नहीं पाते। फिर इसका नतीजा क्या होता है कि ब्लड शुगर बढ़ जाती है क्योंकि ये शुगर ग्लाइकोजन में कन्वर्ट नहीं हो पा रही होती। इसके साथ साथ ग्लाइकोजन स्टोरेज भी अच्छी तरह नहीं हो पाती, मतलब एक साथ दो मसले आ जाते हैं। अब क्या होगा कि अगर आप अपने मैग्नीशियम और पोटासियम को बढ़ा देते हैं या कम से कम नॉर्मल लेवल तक ले जाते हैं तो आपकी इंसुलिन की ज़रूरत कम हो सकती है। ये दो मिनरल्स ना सिर्फ आपकी ग्लूकोज सेंसिटिविटी को बेहतर करते हैं, यानी आपकी ब्लड शुगर मैनेजमेंट में मदद करते हैं, बल्कि इंसुलिन रेजिस्टेंस को भी रिवर्स करने में मदद कर सकते हैं। अगर पूरा खत्म नहीं तो कम से कम काफी हद तक बेहतर कर सकते हैं। लेकिन सिर्फ ये दो मिनरल्स ही काम नहीं करेंगे, आपको अपनी डाइट भी चेंज करनी पड़ेगी क्योंकि डाइट चेंज के बिना ये प्रोसेस कंप्लीट नहीं होगा। आपको लो कार्बोहाइड्रेट डाइट या कीटो डाइट पे आना होगा। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग चीज ये है कि यही दो मिनरल्स आपके सेल्स की इंसुलिन की जरूरत को कम करेंगे, और जब इंसुलिन की जरूरत कम होगी तो जो थोड़ी बहुत इंसुलिन बन रही है या जो अवेलेबल है वो इजीली सेल्स में मैग्नीशियम और पोटासियम को एब्जॉर्ब करने में मदद करेगी। मतलब पूरा सिस्टम वापस बैलेंस में आना शुरू हो जाएगा। अब एक और इंपॉर्टेंट चीज, हाइपरकैल्सीमिया। इसका मतलब है बॉडी में ज्यादा कैल्शियम का मौजूद होना। अगर आप इस पे रिसर्च पढ़ें तो आपको पता चलेगा कि ज्यादा कैल्शियम की वजह से डायबिटीज हो सकती है। कुछ लिंक्स मैं इस वीडियो के नीचे भी डाल दूंगा। ये सुनकर शायद आपको हैरानी होगी लेकिन ये एक साइंटिफिक फैक्ट है। अब ये कैसे होता है? जब बॉडी में जरूरत से ज्यादा कैल्शियम होती है तो ये मैग्नीशियम को ब्लॉक कर देती है क्योंकि कैल्शियम और मैग्नीशियम दोनों एक दूसरे के साथ बैलेंस में काम करते हैं। अगर ये बैलेंस बिगड़ जाए तो मैग्नीशियम की कमी होगी और इंसुलिन की डिमांड बढ़ेगी, इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ेगी, सेल्स इंसुलिन को इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। तो अगर आपकी बॉडी में सॉफ्ट टिश्यूज में कैल्शियम जमा हो रही है, आर्थराइटिस है, या फिर अगर आप गर्ड या एसिड रिफ्लक्स के लिए एंटासिड्स या कैल्शियम कार्बोनेट टैबलेट्स फ्रीक्वेंटली खा रहे हैं लेकिन मैग्नीशियम नहीं ले रहे, तो आप अपने आप को डायबिटीज के रिस्क पे डाल रहे हैं। और ये खास तौर पे उन लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है जो एंटासिड्स यूज करते हैं क्योंकि ये बॉडी में ज्यादा कैल्शियम डेपोजिशन की वजह बनती हैं और कैल्शियम फिर मैग्नीशियम को ब्लॉक कर सकता है। यही वजह है कि विटामिन D3 और K2 भी डायबिटीज को इंप्रूव करने में मदद करते हैं। क्यों? क्योंकि बॉडी में फजूल में बड़ी हुई कैल्शियम को बाहर निकालते हैं और मैग्नीशियम को फ्री करते हैं, जिससे फिर इंसुलिन रेजिस्टेंस में भी बेहतरी आती है। अब सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, ये मिनरल्स हमें किन चीजों से मिलेंगे? ये दोनों मिनरल्स एक ही चीज में मौजूद है, सब्जियों में। जी बिल्कुल, हम फिर से वहीं पे आ गए, सब्जियां। और आपको रोजाना एक बड़ा बोल पत्तों वाली सब्जियां जरूर खानी चाहिए। आप सैलड में खा सकते हैं, सैलड खाने में टाइम ज़ाया होता है और आपके पास टाइम कम है तो आप इनका जूस या ब्लेंडर में डाल के स्मूदी बना सकते हैं। जूस के बारे में बहुत दफ़ा मुझसे पूछा गया है। जूस से बस फाइबर ज़ाया हो जाता है, अदरवाइज ये न्यूट्रिएंट्स तो आपको जूस से भी मिल सकते हैं। फिर आप स्टीम कर सकते हैं, खाने में आसानी हो जाती है। आप स्मूदी बना सकते हैं। बेसिकली अपनी डाइट में ज़्यादा सब्जियां शामिल करें। मैग्नीशियम और पोटासियम दोनों सब्जियों में, इनमें से भी पोटासियम आपको ज्यादा चाहिए। एक आम इंसान की पोटासियम की रोजाना की जरूरत 4700 मिलीग्राम है, जबकि मैग्नीशियम की रोजाना की जरूरत 450 मिलीग्राम है। अगर आप रोजाना सिर्फ एक बड़ा बोल सब्जियां खा लें तो इससे ये दोनों मिनरल्स आप बहुत आसानी से ले सकते हैं।
अब मैं चैलेंज देता हूं, आने वाले एक हफ्ते के लिए अपनी डाइट में ज्यादा सब्जियां शामिल करें और फिर देखें कि क्या आपके सिम्टम्स में कोई बेहतरी आती है या नहीं। अगर आपको फर्क महसूस हुआ तो आपको साफ पता चल जाएगा कि आपकी प्रॉब्लम की वजह क्या थी। अब आपने क्या करना है, एक हफ्ता ये रूटीन फॉलो करें और फिर नीचे कमेंट्स में इस वीडियो के मुझे बताएं कि ये इन्फॉर्मेशन कैसी थी। मैं आपके कमेंट्स चेक करूंगा। आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।